कब तक भाजपा और संघ मिलकर महिलाओं को सामान बनाते रहेंगे? लाशें बिछाने वाले सूरमा पैदा हो जाएंगे, अपराधियों को चौराहे पर लटकाने वाले राजनीतिक न्यायाधीश पैदा हो जाएंगे। क्या सरकार में सांसद और मंत्री बनी बैठी महिलाएं सिर्फ गैस सिलेंडर सर पर रखने के लिए बैठी हैं? क्या सरकार में बैठी महिलाएं इसलिए चुप रहेंगी क्योंकि वहां चुनाव नहीं है और वहां भाजपा की सरकार है, बस इसलिए? अब मोदी जी के घर पर चूड़ियां कोई नहीं फेंकेगा क्या? कब तक भाजपा और संघ मिलकर महिलाओं को सामान बनाते रहेंगे? उत्तराखंड में जो बाथरूम में संभोग करते भाजपा नेता और महिला नेत्री दिखे थे वो भी हिंदू थे। उज्जैन में संघ के पदाधिकारियों ने पुरुष के साथ संबंध बनाए। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री ने अपने ही पुरुष नौकर के साथ संभोग करते हुए वीडियो में पकड़े गए थे कि उठाइए मोबाइल फोन और पूछिए अपने भाजपा समर्थक भाइयों से और भाजपा नेताओं से कि बताएं भाजपा की कितनी महिलाएं भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। बेंगलुरु से एक महिला बेची गई और उसे तमिलनाडु की एक लॉज में सिगरेट रूम से निकाला गया। दर्द तो सबको होता है ना भाई, इज्जत तो सबकी होती है ना, मान अपमान तो सबका बराबर का होता है ना। राह चलते किसी लड़की का दुपट्टा कोई पकड़ ले तो उस लड़की पर क्या गुजरती है कोई पुरुष समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। जिस पे गुजरती है कई बार वो भी अपनी हालात बयान नहीं कर पाती कि कितना दुख होता है उसे। तो इस 22 साल की लड़की पर क्या गुजर रही होगी जिसे सामान की तरह बेचा गया, बोली लगी होगी और फिर किसी बहसी के हाथों क्या क्या जुल्म हुए होंगे उस पर। हर रोज नया आदमी, हर रात नया राक्षस उसे नोचता होगा। उस वक्त वो लड़की क्या महसूस कर रही होगी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि आज देश में हर इंसान के दर्द की, इज्जत की, जिंदगी की 2 शर्तें हैं। पहली, दलित होना चाहिए या दूसरी मुस्लिम होना चाहिए। अगर दलित है, मुस्लिम है तो दर्द की कोई कीमत नहीं है। सरेआम लड़कियों को बेच दो, बलात्कार करो, उसके शरीर को नोच डालो, उसका गला दबा के खामोश कर दो, उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दो। देश के राजनीतिक हिंदू का खून नहीं खोले। लेकिन जैसे ही लड़की हिंदू हुई और या स्वर्ण हुई तो देश में आग लग जाएगी। लाशें बिछाने वाले सूरमा पैदा हो जाएंगे, अपराधियों को चौराहे पर लटकाने वाले राजनीतिक न्यायाधीश पैदा हो जाएंगे। और अगले दिन एक नेताजी मन की बात में बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, और सारे राजनीतिक हिंदू चीन को गाली देने लगेंगे। उस लड़की के जख्म भूल जाएंगे क्योंकि उसका नेता उन्हें गुलामों की तरह नचाता है और ये जिंदा लाशों की तरह नाचते हैं। आज जो लड़की पुलिस ने पकड़ी है, क्या कोई पूछेगा पुलिस से कि उसकी जाति, उसका धर्म क्या है? जिन्होंने उसे बेचा, एक का नाम महेंद्रन है, दूसरे का नाम गणेशन है। अब औरत जात पर जो अत्याचार हुआ है उस पर सरकार समर्थक, मतलब राजनीतिक हिंदुओं का विरोध देखिएगा। इनका विरोध देश के नागरिक, देश की बेटी, देश के भाई बहन के लिए नहीं होता। इनका विरोध 2 सवालों के जवाब अगर हाँ में मिलते हैं तब शुरू होता है। पहला कि क्या अपराधी मुस्लिम है? अगर हाँ तो विरोध होगा। फिर क्या ये लड़की हिंदू के साथ स्वर्ण है? अगर हाँ तो विरोध होगा। क्या लड़की का शरीर हिंदू या स्वर्ण होने पर ही पवित्र होता है? क्या लड़की की इज्जत सिर्फ हिंदू या स्वर्ण होने पर ही कीमती होती है? क्या औरत का व्यापार पाप तभी होगा जब हिंदू और स्वर्ण की लड़की होगी? क्या देश के नौजवानों का खून जाति प्रमाण पत्र देखने के बाद खोलता है? क्या सरकार में सांसद और मंत्री बनी बैठी महिलाएं सिर्फ गैस सिलेंडर सर पर रखने के लिए बैठी हैं? क्या सरकार में बैठी महिलाएं
इसलिए चुप रहेंगी क्योंकि वहां चुनाव नहीं है और वहां भाजपा की सरकार है, बस इसलिए अब औरत का दर्द नहीं दिखेगा। अब मोदी जी के घर पर चूड़ियां कोई नहीं फेंकेगा क्या? क्या ऐसे लोगों पर देश की महिलाओं को भरोसा करना चाहिए? मेरा निवेदन है देश की हर बहन से, हर बेटी से कि उठाइए मोबाइल फोन और पूछिए अपने भाजपा समर्थक भाइयों से और भाजपा नेताओं से कि बताएं भाजपा की कितनी महिलाएं भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। बताएं कि संघ की प्रमुख प्रचारक कौन सी महिला बनाई गई। बताएं कि वर्तमान सरकार में कितने प्रतिशत महिलाएं सांसद हैं। कैबिनेट में कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया। भाजपा ने हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए तलाक खत्म क्यों नहीं किया? हिंदू बेटियों के बलात्कार के खिलाफ 3 तलाक जैसा कानून तुरंत क्यों नहीं बनाया गया? क्या तलाक का जहर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं पी रही हैं? क्या हिंदू, जैन, सिख बहन बेटियों को तलाक का दंश नहीं सहना पड़ता? कब तक भाजपा और संघ मिलकर महिलाओं को सामान बनाते रहेंगे और औरत को बिकते हुए देखते रहेंगे? कुलदीप सेंगर ने एक हिंदू बेटी का सामूहिक बलात्कार किया। चिन्मयानंद ने भी यौन शोषण की रिपोर्ट करने वाले एक हिंदू बेटी पर उल्टा मानहानि का केस लगवाया। उत्तराखंड में जो बाथरूम में संभोग करते भाजपा नेता और महिला नेत्री दिखे थे वो भी हिंदू थे। उज्जैन में संघ के पदाधिकारियों ने पुरुष के साथ संबंध बनाए, वो भी हिंदू था। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के वित्त मंत्री ने अपने ही पुरुष नौकर के साथ संभोग करते हुए वीडियो में पकड़े गए थे। ये चरित्र है भाजपा और संघ का। इसलिए देश की समस्त नारी शक्ति से आग्रह करता हूं कि इस पाखंडी और महिला विरोधी भाजपा और संघ का विरोध करें, इनका बहिष्कार करें। अपने घर परिवार में जो भाजपा के समर्थक हैं उनसे सवाल कीजिए कि किसकी भक्ति में डूबे हो? महिलाओं के लिए कौन सा सम्मान दिया है भाजपा ने? दूसरी तरफ वो कांग्रेस है जिसने देश की पहली प्रधानमंत्री देकर, महिला प्रधानमंत्री देकर देश की महिलाओं का गौरव बढ़ाया। देश की सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला को बनाकर देश की हर बहू, बेटी का, बहन का सम्मान बढ़ाया। सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल कांग्रेस ने दिए, सबसे ज्यादा मंत्री महिलाएं कांग्रेस ने दी और देश का राष्ट्रपति भी महिलाओं को बनाया। ये कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की सनातनी संस्कृति को कांग्रेस ने जमीन पर उतारा है। आज भी देश इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, कुमारी शैलजा, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, सुप्रिया सूले, किरण बेदी, गुंजन सक्सेना, पीवी सिंधु जैसी जितनी भी गौरवशाली महिलाओं को सम्मानित स्थान पर देख रहा है तो उसका कारण कांग्रेस की नींव है, जिसमें हिंदू ही नहीं हर संस्कृति की ईंट लगी है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो महिलाओं को पूजती है और औरत को पूजना सिखाती है। अब देश की बहन बेटियों को तय करना है कि किस भाई पर भरोसा करना है जो झंडा लिए फिरता है और सिर्फ मुस्लिम और दलित अपराधियों को सजा देने पर उतारू होता है, या वो भाई जो अपनी बहन बेटी को हर दुख से बचाता है, फिर चाहे इंसान दे या भगवान, अपनी बहन की रक्षा के लिए पार्टी का झंडा नहीं देखता। आखिर में मेरी माताओं बहनों से विनती है कि आज देश की हर बहन बेटी पर संकट है, क्योंकि भाजपा राज में चुनाव की राजनीति होती है, देश हित या नारी का सम्मान नहीं होता। आइए इस नफरत और अपमान के माहौल के खिलाफ खड़े होइए। कांग्रेस को आपकी जरूरत है। आपका सम्मान कांग्रेस की प्राथमिकता है और हमेशा रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी एक पाखंडी और आदतन अपराधी के खिलाफ खड़ी हैं। उनको आपके साथ की जरूरत है। यूपी में उनका साथ दीजिए। हरियाणा में संघियों की नारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मैदान में खड़ी हैं बहन कुमारी शैलजा जी। महिलाओं के सम्मान
और आम आदमी के अधिकारों के लिए शैलजा कुमारी जी के साथ आइए, क्योंकि हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। जय हिंद।